सलाम, नमस्ते भारत। मैं रोशन आरा बहादुर शाह जफ़र की पर नवासी और सुल्ताना बेगम जी की नवासी हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर किसी के भावना को ठेस पहुँचे तो। चलिए, तो आजकल आम बात हो गई है हर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, पर मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी अगर मुझे कुछ गलत बोलना पड़ गया या आपके मन को ठेस लगे। तो आजकल बातें हो रही है मुगलों की। हर तरफ आप जहाँ भी जाए, जिस भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाए, आपको मुगलों के बारे में सुनाया जाता है। मैं पूछना चाहूँगी कि कब तक मुगलों के मुद्दे को उठाकर आप अपनी सियासी चालों को चलाएंगे? कब तक ये दंगे भड़काएंगे? कब तक इंसानों को लड़ाएंगे आपस में? रियली क्या आपको लगता है कि मुगलों के इन पुराने मसलों को, पुराने मुद्दों को उठाकर हमारा देश विकसित हो सकता है? क्या हमारे देश में जो समस्याएं वो हल हो सकती हैं? एक बार, दो बार, तीन बार, आप 1000 बार सोच कर देखिए, क्या मेरा ये कहना सही है या नहीं। हाल ही में मैंने एक कोट पढ़ा था कि औरंगजेब पर नहीं, अपनी जेब पर ध्यान दें। तो मुझे लगा ये बात सही है। एक आम इंसान के तौर पर मैं बता रही हूँ कि मुझे लगता है ये बात सही है। अभी की परिस्थिति में हमें बेरोजगारी, गरीबी और भी बहुत सी समस्याएं हैं हमारे देश में, उस पर ध्यान देना चाहिए। और एक नए चर्चे में आ रहे हैं नए यूट्यूबर्स। अब नए नहीं, चलिए उन्हें यूट्यूबर्स हैं, बहुत दिन से ही वो यूट्यूब में अपना वीडियो वगैरह डालते रहे हैं, तो आज उनको भी मौका मिल गया है। मैं सबके बारे में नहीं बोलूँगी, पर कुछ हैं ऐसे जो मुगलों के मुद्दे को उठाकर अपना काम धंधा चला रहे हैं। मतलब रोजगार के नाम पे बस यही बाकी रह गया था। ये मैं भी जानती हूँ, ये आप भी जानते हैं कि ये जो यूट्यूबर्स हैं अपने वीडियोस को बना के लोगों को भड़का रहे हैं और भी गंदी अश्लील बातें कर रहे हैं। इससे उनका ही फ़ायदा है, क्योंकि उनके व्यूवर्स बढ़ेंगे, उनके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उनके अकाउंट में पैसा बढ़ेगा, और हमारे और आपके मन में एक दूसरे के प्रति जलन, द्वेष, ईर्ष्या, जिससे हमारा और आपका घर ही जलेगा और कुछ नहीं। मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप थोड़ी शर्म कर लो। जो इंसान इतने साल पहले मर चुके हैं, उनकी बातों को, उनके किए गए कामों को मुद्दा बनाकर अपना घर मत चलाइए। एक बात याद रखिए, मैं उन लोगों को ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी जो दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, उनके खुद के हाथ भी जलते हैं, ये मत भूलिए। और एक बात ये भी है कि मैं इस देश में पैदा हुई हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरे पूर्वज भी इसी देश में पैदा हुए थे और वो भी भारतीय थे, तो भारतीय होने का ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आजकल ये भी सुनने में आता है कि कोई भी सच्चा मुसलमान अपने घर में बाबर, अकबर, औरंगज़ेब ये सब नाम नहीं रखता। चलो, इंसान मजबूर भी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि आपको ये नाम रखने पड़ेंगे, सबके अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन इतिहास में ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई हैं जो बहुत ही शर्मनाक भी हैं। फिर भी जिन्होंने ये शर्मनाक घटनाएं की या जो लोग इस घटना में शामिल थे, उनके नाम पर भी लोग अपने घरों में नाम रखते हैं। देखिए, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मुझे माफ़ करिएगा अगर किसी को बुरा लग रहा हो, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगी, अपनी सत्ता बचाने के लिए या अपने संपत्ति को बचाने के लिए अगर कोई इंसान अपनी पत्नी को दांव पे लगाता है, हार जाता है और उसे भरी सभा में नंगे होते हुए देखता है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ नहीं है। फिर भी बहुत से लोग अपने घरों में उन लोगों का नाम रखते हैं। अरे वो तो श्री कृष्ण जी थे जो द्रौपदी की इज्जत बच गई, वरना उस सभा में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी इज्जत बचा पाता। और भी ऐसे बहुत सी कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है। अगर आप छानने जाएंगे तो बहुत सी बातें निकलेंगी। मेरा यही बोलने का मतलब है कि सिर्फ मुगलों को ही क्यों टारगेट करते हैं आप? इतिहास सबका होता है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हमारे भारतीय, वो चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, मैं सबसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस गंदगी को सपोर्ट मत करिए।
मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहती हूँ कि इस गंदगी को सपोर्ट मत करिए। मुसलमान भाइयों से भी कहती हूँ कि इस गंदगी को जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जाके ज़्यादा कुछ मत करिए, वरना बदनाम हम ही लोग को होना है और कुछ नहीं। परेशान भी हम लोगों को होना है और तकलीफ़ भी हम लोग को उठाना है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं, आपको मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है कि किसी भी दंगे फसाद में आपको किसी नेता मंत्री की औलाद नहीं नज़र आएगी। राजाओं के शासनकाल में जो भी लड़ाइयाँ होती थी या जो भी आपसी मतभेद जो भी होता था, वो मेरे ख्याल से साम्राज्य विस्तार के लिए, अपना राज्य करने के लिए होता था, ना कि धर्म के नाम पर। शायद ही आप या कभी सुने होंगे कि किसी राजा ने धर्म के नाम पे लड़ाई की है, देश को एक धर्म की तरफ चलाने के लिए किया हो। नहीं, सभी सियासी मुद्दे थे। सभी सियासी राजा अपने देश के विस्तार वगैरह या हक के लिए लड़ते थे। धर्म के नाम के लिए कोई नहीं लड़ता था, धर्म के नाम पर, सॉरी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, चलिए आप लोगों के कुछ लोगों के हिसाब से मुगलों के कर्म खराब थे, तो अब उनको बदनाम करके, खासकर जो नहीं है इस दुनिया में, उनको बदनाम करके, उनके बारे में गंदी बातें करके आप क्यों अपना कर्म खराब कर रहे हैं? आपके हिसाब से मुगल के वंशज बड़े गरीबी हालत में है, हाँ है, जो कि सच है, झूठ नहीं है, तो उस पर हंसना क्यों? समय किसी का भी पलट सकता है। मुगल भी इंसान ही थे, कोई ऊपर से उतरे हुए कोई देव तो थे नहीं, इंसान थे। तो समय किसी का भी पलटता है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का समय पलटा है। हमारे देश के नेताओं को, मंत्रियों को, जो भी जहाँ पर भी हैं, उन्हें हम देश के कल्याण के लिए नियुक्त करते हैं, ना कि आपसी मतभेद कराने के लिए। उनका काम है हर देश के हर एक राज्य में, हर एक जगह में न्याय व्यवस्था ठीक हो, शांति हो, लोगों में प्यार रहे, सबका जीवन काल अच्छे से चले। गरीब या थोड़े उससे ऊपर मिडिल क्लास है, जो भी है, सबका जीवन आराम से चले, कोई दुख में ना रहे। बहरहाल मैं ज़्यादा कुछ और नहीं कहना चाहती हूँ। अगर आप सबके मन को ठेस पहुँचा हो या आपकी किसी भावना को ठेस पहुँची हो तो मुझे माफ़ करें, लेकिन सच तो यही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।